गाइज ये इस वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 11 का एक पहला जो चैप्टर दिया है द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड एक जो चैप्टर दिया है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है वो सारी मैं चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो है सबसे पहले वो हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। और ऐसे में नीट एग्ज़ाम से पहले 2026 से पहले कम से कम 200 या 250 वीडियो लेके आऊँगा जो कि 10-10 मिनट के वीडियोस होंगे। और देखना अगर जो आपने उस सारे वीडियोस को अच्छे से प्रॉपर वॉच किया है तो आपको उसमें से बहुत कुछ बेनिफिट होगा। और ज़्यादा मैं कॉम्प्लेक्सिटी नहीं क्रिएट करूँगा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होगा वही मैं यहाँ पे चीज़ें आपको डिस्कस करूँगा। तो अगर जो आप सारे वीडियोज़ को वॉच करते हो देन यू विल गेट अ 100% बेनिफिट फ्रॉम दीज वीडियोज़, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो यहाँ पे चैप्टर है द लिविंग वर्ड्स, तो इसमें एक साइंटिस्ट यहाँ पे दिए हैं अर्नस्ट मायर के बारे में। और अर्नस्ट मायर का यहाँ पे आप देख लो ये पूरे 100 साल तक जिंदा रहे थे। 1904 में पैदा हुए थे और 2004 में इनकी डेथ हुई थी। तो मतलब ये 100 ईयर टोटल इन्होंने अपना जर्नी कंप्लीट की, ठीक। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद में इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है इनका, जो पहले इम्पोर्टेंट मैं उसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो जो चीज़ आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जानी है वो चीज़ आपको यहाँ पे ये है कि मायर वाज अवार्डेड 3 प्राइज वाइडली रिकॉर्डेड एज ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी। ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी इनको अवार्डेड, मतलब ऐसा कहा जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी, इनको ऐसे 3 अवार्ड मिले थे। कौन कौन से थे? बाल्जन प्राइज जो कि 1983 में, सबसे पहले बाल्जन मिला था 1983 में। देन द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994, तो 1994 में इनको इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी मिला। एंड द क्राफ्टवुड प्राइज इन 1998। अब ऐसे कैसे याद कर लोगे इसको, तो मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर लो, BIC करके याद कर लो इसको। क्या करो? BI देन C, ठीक। तो BIC करके यहाँ पे याद कर लो। तो B में क्या हो जाएगा 1983, 1983, देन यहाँ पे 1994 और देन यहाँ पे आपका हो जाएगा 1999। अब कुछ जुगाड़ लगा के आप याद कर लो यहाँ पे, ठीक है। पहले 83 आया, फिर 94, फिर आपका 99। ये 19 तो आपके कॉमन हो गए, तो 83, 94, 99 ऐसे याद कर लो। बाल्जन और इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड यहाँ पे क्राफ्टवुड प्राइज। 2004 में इनकी डेथ हो गई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद करना अच्छे तरीके से, ठीक। आगे यहाँ पे देखो इनका जो जन्म हुआ था वो जर्मन में हुआ था, केम्पटन जर्मन में हुआ था, 1904 यहाँ पे लिखा है। अर्नस्ट मायर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, मतलब इवोल्यूशनरी का मतलब समझ रहे हो, इवोल्यूशन कैसे हुआ है उसके ये बायोलॉजिस्ट थे। हैज़ बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। और यहाँ पे डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के डार्विन ये कहे जाते हैं। अर्नस्ट मायर बहुत इंपॉर्टेंट है और 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे आ जाओ। He almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that is it is today। इंपॉर्टेंट है, ये लाइन सिर्फ आपको रटना है अच्छे तरीके से। एक बार एम्स में ये डायरेक्टली लाइन पूछी गई थी। He also pioneered the currently accepted definition of biological species। तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दी थी? अर्नस्ट मायर ने दी थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोलॉजिकली जो कॉन्सेप्ट डेफिनेशन दी गई थी स्पीसीज की, तो वो किसने दी थी? अर्नस्ट मायर ने। बहुत ज़्यादा सुपर क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ पे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो टॉपिक इंपॉर्टेंस में क्या है, देखो इंपॉर्टेंट गाइज यहाँ पे मैंने बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें मैंने आपको छांट के लाई है यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप देखो पढ़ते रहो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप ना पढ़ो, सारी चीज़ें आप खत्म करो पूरी तौर से। लेकिन जो मुझे लग रहा है मैं जो वीडियो बनाऊंगा 200-250 उसमें मैं ऐसे पॉइंट्स रखूंगा जो इंपॉर्टेंट हो गए आपके एग्जाम के लिए। मन करे तो आप देख लेना, वरना पूरी एनसीईआरटी तो पढ़ोगे। यहाँ पे आ जाओ। ये देखो ये 2 फुल फॉर्म है, अच्छे से आप देख लो। यहाँ पे इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, यहाँ पे आ जाओ। कोड फॉर बॉटेनिकल, फॉर और बॉटेनिकल यहाँ पे अच्छे से आपको मेंशन करना है। फॉर की जगह वो ऑफ भी लिख के दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, और बॉटेनिकल की जगह वो बायोलॉजिकल नेम दे सकता है वहाँ पे। तो दोनों चीज़ें मैं आपको बता दी यहाँ पे क्या गलती आपसे करवा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इंटरनेशनल कोड ऑफ लिखा है, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN, ये फॉर्मूले इसके 2 होते हैं, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे दिया है बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज 2 कंपोनेंट, द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो मतलब एक जो पर्टिकुलर नेम होते हैं उसके, अगर जो बात करें बायोलॉजिकली मतलब जो साइंटिफिक नेम होते हैं उसमें 2
कंपोनेंट होते हैं, एक जेनेरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। दिस सिस्टम प्रोवाइडेड अ नेम विद 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोनोमियल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोनोमियल। नाम से ही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जेनेरिक नेम भी है और स्पेसिफिक एपिथेट। असर्शन रीजन का क्वेश्चन ये बहुत ईजी वाला बन सकता है कि इसको बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कंपोनेंट होते हैं एक नेम के अंदर, जेनेरिक और स्पेसिफिक। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस इज बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द, तो ये किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया। बाद में जितने साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड के, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक, उसके बाद में अभी तो कुछ आया भी नहीं है। This naming system using a 2 words format was found convenient. Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific name better. The scientist name of mango is Mangifera indica. Let us see how it is binomial name. In this name, Mangifera represents the genus and indica is a particular species. तो यहाँ पे genus Mangifera हो गया और indica क्या हो गया, species हो गया। अब यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ते हैं। यूनिवर्सल यहाँ पे दिया है, तो यूनिवर्सल रूल ये नोमेनक्लेचर का है। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन, इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल जो नेम होते हैं वो लैटिन में लिखे जाते हैं, मतलब लैटिन में होते हैं, मतलब उनका मीनिंग जो होता है वो लैटिन में होता है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो, जैसे कि आपका नाम मोहन है तो उस नाम की मीनिंग क्या है मोहन, तो वो किस मतलब लैंग्वेज में वो चीज़ यहाँ पे, तो लैटिन इसकी जो होती है वो इसकी ओरिजिन होती है, समझ रहे हो, मतलब लैटिन में ये प्रदर्शित किया है, लेकिन लिखे जाते हैं इटैलिक्स में। इटैलिक मतलब ऐसे इस टाइप से इटैलिक्स में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, लिखने की बात है तो इटैलिक्स में होगा, लेकिन अगर जो बात करें किसी ओरिजिन क्या होती है इसकी, तो लैटिन। दे आर लैटिनाइज्ड आर डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। इंपॉर्टेंट है, ये लैटिनाइज्ड होते हैं या फिर ये लैटिन लैंग्वेज से डेराइव्ड होती है, ये इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लैटिन जो होती है वो डेड लैंग्वेज है, लैटिन अब कोई नहीं कहीं नहीं बोली जाती है। और एक चीज़ जो डेड हो गई उसको आप मान सकते हो, क्योंकि अब उसमें कुछ फेरबदल नहीं हो सकता, जो था वही रहेगा। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। तो जो पहला जो इसका वर्ड, मतलब जो पहला इसका जो वर्ड होता है, जो कंपोनेंट होता है वो जीनस होता है, और जो सेकंड इसका कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है। ओके, बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे मैंजीफेरा इंडिका आपने लिखा, मैंजीफेरा और यहाँ पे ये इंडिका, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स आर इंडिकेट दियर लैटिन ओरिजिन। तो या तो इनको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं या फिर इनको हम लोग इटैलिक्स में लिख देते हैं, जिससे ये पता चले कि हाँ ऐसा है, रूल को फॉलो करें और इनकी जो ओरिजिन है वो लैटिनाइज्ड है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। जीनस को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं और स्टार्टिंग उसी से करते हैं, मतलब मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा जो है वो कैपिटल एम से स्टार्ट होगा। ठीक है, और स्पेसिफिक जो एपिथेट होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, मतलब इंडिका जो होगा वो आई जो उसका इंडिका का होगा वो स्मॉल होगा। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ, यहाँ पे देख सकते हो आप आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो इस टाइप से, ये मैंजीफेरा इंडिका, ये जीनस हो गया और जीनस का एम जो है कैपिटल है और यहाँ पे आई जो इसका है वो स्मॉल है। क्लियर है, बहुत ज़्यादा गाइज इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें जो भी तक हमने डिस्कस की, और नीट का पैटर्न आप उठा के देख लो, आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। और श्योर हूँ कि इस बार भी कुछ 26 में भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑथर का जो नेम होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद ही आएगा। एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, या फिर बायोलॉजिकल नेम कह लो। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम जैसे खत्म होगा वहीं पे साइंटिस्ट का नेम आएगा। इन एन एब्रीविएशन फॉर्म, मतलब एब्रीविएटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिन लिखा हुआ है, तो लिनस का पूरा नाम LINNAEUS कुछ करके होता है, लेकिन यहाँ पे एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा गया, वो भी स्पेसिफिक एपिथेट या फिर बायोलॉजिकल नेम के खत्म होने के बाद में। इट इंडिकेट दैट दिस स्पेसिफिक स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब साइंटिफिक का नेम हम लोग लिखते हैं तो उसको उसके लास्ट में साइंटिस्ट का नेम लिखने का पर्पज़ यही होता है, क्योंकि वो उस स्पीसीज को किसने डिस्कवर किया है, मतलब उसके नाम को किसने डिस्कवर किया है, लिनियस ने डिस्कवर किया है। तो मैंजीफेरा इंडिका को लिनियस ने डिस्कवर किया होगा, इसीलिए उसके लास्ट में क्या लिखा गया, लिन लिखा हुआ है। ऐसे कोई साइंटिस्ट होगा तो उसके लास्ट में एब्रीविएटेड में उसका लिखा होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे ठीक, तो ये बायोलॉजिकल नेम की कुछ बातें यहाँ पे हमने की। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं इसको 2 लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा, लगभग 10 मिनट का वीडियो बन चुका है। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं शॉर्ट कर दूं इस वीडियो को। ठीक है, तो दो पार्ट में इसको लेके आते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो प्रॉपर कर जो आप वॉच करेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर होगा। तो मिलते हैं, और सेकंड वीडियो का प्लीज़ आप वेट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ में, बेनिफिशियल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए